वेलकम बैक टू द क्लास 7 मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए हम जैसा कि आपको चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन इंटीजर्स विच इज इंटीजर्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हम आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, तो जो हम इंटीजर्स लेते हैं वो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। राइट, तो पॉजिटिव और निगेटिव अगर हम एक क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीज़ देंगे। तो आपको जो फॉर्मूला देंगे वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि इसका रूल नंबर 1 है कि इफ यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स विथ अपोजिट साइन, अगर टू नंबर हैं अगर अपोजिट साइन में है तो क्या करेंगे। तो जैसे हम लेते हैं -3 इंटू 8। ठीक है, -3 इंटू 8। जैसा कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स हेडिंग याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। Multiplication of integers, right? -3 into 8. 8 is positive and 3 is negative, right? Both are opposite sign. Then simply आपको क्या करना है कि साइन को रिगार्डलेस कर लीजिए। ठीक है, साइन को भूल जाइए और जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और इसके बाद अपोजिट साइन का है। ठीक है, तो बेझिझक आपको माइनस साइन रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर दोनों अपोजिट साइन का है, अपोजिट का मीनिंग एक प्लस है तो दूसरा माइनस है और दूसरा माइनस है तो पहला प्लस है, अगर इस तरह का इंटीजर है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आपको मल्टीप्लाई आता है और साइन माइनस का रखिए। ठीक है, अगर ये माइनस होता, ये +3 और ये -8 होता तब भी यही आएगा, और ये -3 है ये +8 है तब भी वैल्यू यही आता है। और ऐसे ही रखना है आपको, सिंपली टेबल पढ़िए और जितना आएगा उतना लिखना है और साइन माइनस देना है, अपोजिट साइन में नो टेंशन। राइट, तो एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर 2 -8 ठीक है, तो सिंपली 2 8 जा या 8 2 जा 16, दोनों का साइन अपोजिट है तो माइनस लगा देना है। जैसे ही अपोजिट साइन आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए, रूल नंबर 1 था ये, अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 है कि अगर दो नंबर्स आप लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग टू इंटीजर विथ सेम साइन, बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। राइट, बोथ आर नेगेटिव आप लेते हैं या दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 9, ठीक है, 2 इंटू 9 दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव, तो सिंपली आप इसका 9 2 जा 18। अगर कोई यहाँ साइन नहीं है मीन्स पॉजिटिव लेते हैं, है ना, कोई भी अगर साइन इससे पहले नहीं है मीन्स पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मीन्स बोथ आर सेम साइन, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। चलिए दूसरा आंसर लेते हैं, 3 -3 इंटू -7। ठीक है, तब क्या करना है,
ये दोनों पॉजिटिव था तब भी पॉजिटिव, और अगर दोनों निगेटिव आएगा तब भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है। सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए टेबल से, और क्या करना है, 7 3 जा 21, और ये प्लस पॉजिटिव ही रखना है। अगर नहीं भी प्लस देंगे तो ऑलरेडी ये कॉमन अंडरस्टूड है, तो आपको +21 ही कंसीडर करना है, यानी पॉजिटिव ही कंसीडर करना होगा। तो ये याद रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और जो फर्स्ट रूल था, अगर दोनों अपोजिट साइन का है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करिए और उसमें माइनस साइन पुट अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये न्यू हेडिंग है। तो जैसा कि आप लोग शायद लोअर क्लास में पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए हैं इसी चैप्टर में क्लोजर प्रॉपर्टी याद होगा, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव लॉ। आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर 2 पे है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स जिस तरह से था वैसे ही है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते थे कि एडिशन वाले में हम लोग ऐड करते थे, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाले में हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, बस डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। उसमें ऐड करते थे और यहाँ पे हम लोग इनटू करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये हमको क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि एडिशन में था, इफ यू हैव टेकन 2 इंटीजर्स एंड ऐड देम रिजल्ट विल बी इन इंटीजर, ठीक है। 2 इंटीजर्स लीजिए, दोनों का ऐड करिए और जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा, ठीक है। ये था वो, यहाँ पे सेम है कि 2 इंटीजर्स को लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर ही आएगा, तो हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए 2 इंटीजर लेते हैं, एक 2 है और -3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6, तो -6 भी तो इंटीजर है, ठीक है, -6 भी हमारा इंटीजर है, तो इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2 नंबर 2 डिजिट्स 2 numbers taken from integer and multiply them, if the result will be in integer then this property holds closure property, तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि एडिशन वाले में था, अगर 2 नंबर्स लेते हैं, 2 इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिखता होगा, ठीक है, तो बता दे रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन आपका ये बुक में भी हेडिंग है, ठीक है।
तो क्लोजर सॉरी कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, टू इंटीजर्स लीजिए, ठीक है। टू इंटीजर्स अगर आप लेते हैं, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो आएगा वही ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए इंटू बी, ठीक है, फिर ऑर्डर चेंज करिए बी इंटू ए, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है, इसका मीनिंग है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू लेते हैं, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 6, राइट। तो लेफ्ट साइड पुट अप करिए, ठीक है, तो a इंटू बी इक्वल टू -4 इंटू 6। जैसा कि हम बताए हैं मल्टीप्लीकेशन का दोनों अपोजिट साइन में है, तो मल्टीप्लाई करना है और अपोजिट साइन मीन्स निगेटिव रखना है सिंपली। तो 4 6 24, राइट। अब इधर लेते हैं b इंटू ए, क्या आएगा, b का वैल्यू है 6, a का वैल्यू -4, ठीक है। देन यहाँ भी अपोजिट साइन है तो माइनस देना है, 4 6 24, बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम, इट मीन्स इट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो चलिए लेते हैं, तो सिंपली आपको हम ये बताते चलें क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं किसमें, एडिशन वाले में, तो वैसे ही है उसमें क्या था आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें था एडिशन वाले में ऐड करते थे ऐसे ये प्रॉपर्टी था, ठीक है, एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, बस साइन चेंज कर देना है और बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, प्लस की जगह पे इनटू कर देना है और यही होगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए बी सी का वैल्यू आप ले और लेफ्ट साइड में रखें, सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम राइट साइड में लेंगे, फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बट ये याद रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करना है, इसके बाद बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड में है कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इसके बाद सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब हम एक बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 है सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये देखिए क्या है, तो आप बुक में देखते रहें, ठीक है, और हेडिंग हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये देखिए एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का किस तरह से होता है। तो ये नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डॉट दे दिए, समझ जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो 3 अगर इंटीजर्स लेते हैं आप ए बी सी, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिए थे, ठीक है, तो अगर ये इस तरह की प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी और ए इंटू सी, अगर ऐसा होता है या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तब नाम होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और उस पे हम लोग देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए एबीसी का वैल्यू अलग अलग लेते हैं, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू 3, ठीक है। ये वैल्यू रखिए, पहले एलएचएस में रखते हैं,
LHS लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो A इंटू B प्लस C, राइट। तो A मीन्स 4 इंटू B मीन्स -2 प्लस 3। तो रूल क्या है पहले कि ब्रैकेट का जो होगा उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में मेरा है क्या, -2 प्लस 3, ठीक है। तो एडिशन तो बताया गया है। इंटीजर्स का कैसे करना है, दोनों अगर अपोजिट साइन का है तो क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए, 3 - 2 तो 1 आ गया। और जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका साइन, तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, उसका साइन प्लस है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 4, 4 इंटू 1 4। अब लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो A इंटू बी प्लस सी, सॉरी B इंटू सी, नेक्स्ट है A इंटू सी। अब वैल्यू रखते हैं, A मीन्स 4, B मीन्स -2, A मीन्स 4 और C मीन्स 3, ठीक है। यहाँ से सारा वैल्यू वहाँ पे पुट अप कर लिए और इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जैसा कि मल्टीप्लीकेशन का रूल बताए हैं कि अपोजिट साइन है तो आप मल्टीप्लाई सिंपली करिए और माइनस साइन पुट कर लीजिए। तो 4 2 जा 8 -8। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो वहाँ तो दोनों सेम साइन था तो पॉजिटिव रखना। अब देखिए यहाँ पे दोनों बीच में प्लस है और दोनों का साइन अपोजिट है, राइट। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या रूल है कि अगर अपोजिट साइन में है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 12 - 8 करेंगे तो क्या आएगा 4, और न्यूमेरिकल ग्रेटर वैल्यू हमारा क्या है 12 है, तो साइन उसी का रखेंगे प्लस, ठीक है। यही देखिए बोथ साइड इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये याद रखना है। तो जितना भी आपको नंबर है इंटीजर्स लेंगे और इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर था 4, और इसके बाद भी आपको है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इधर कुछ बता नहीं रहे हैं बल्कि डायरेक्ट हम ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था, वैसे ही यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, इंटीजर से एक ऐसा नंबर लेंगे जो किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर देता है। वैसे ही यहाँ है कि वो कौन सा नंबर है जो इंटीजर का, जो हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर सेम आएगा, हमारा नंबर सेम आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर लीजिए, जैसे हम 10 लेते हैं या 12 लेते हैं, तो 12 में क्या चीज से नंबर करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 12 लिए और 12 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारा वैल्यू आएगा सेम नंबर, सेम आएगा। तो 12 1 जा 12 मीन्स 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो क्या आएगा हमारा 12। इसी तरह से अगर हम 20 लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। अगर ऐसा है तो 1 को कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मीन्स इंटीजर में एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर देगा, तो वो हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या था 0 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर देता है, तो इसको बोलेंगे कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। इज इट ओके? इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसा कि आप एडिटिव इनवर्स में पढ़े थे कि हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, ऐसा पढ़े थे ना कि क्या हम ऐड करें कि 0 आ जाए, तो वैसे ही
एक नंबर लेते हैं, उसमें क्या चीज से हम मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू 1 आता है। क्या है? 1 आए। जैसे 2 है, 2 में क्या चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि इसका वैल्यू 1 आए, तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 1/2 को बोलेंगे एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, 1/2 is called multiplicative inverse of 2 and 2 also is called multiplicative inverse of 1/2। दोनों को उल्टा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जिस 3 लेंगे आप 4 लेते हैं, तो 4 में क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा। ठीक है, देन 4 इज कॉल्ड multiplicative identity of 1/4 and also 1/4 is called multiplicative identity of 4। ठीक है, तो अगर कोई नंबर लेते हैं a और b में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 आता है तो b को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ a एंड a को भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ b। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक और प्रॉपर्टी दिया है, एक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो इंटीजर में या रियल नंबर में हमारा एक जीरो ही ऐसी नंबर है जिससे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कोई भी आप इंटीजर लें, ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर ए वी मल्टीप्लाई बाय जीरो देन आंसर ऑलवेज जीरो। ठीक है, आंसर हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। 7 प्रॉपर्टी थे। तो फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो से किसी भी नंबर में, इंटीजर में या रियल नंबर में आप मल्टीप्लाई करिए और जीरो वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो जीरो की एक प्रॉपर्टी है कि वो सबको जीरो कर देता है। तो अब जितना हमने प्रॉपर्टी बताया और मल्टीप्लाई करने का जो 2 रूल बताया वो आप लोग पढ़िए और ये प्रॉपर्टी पढ़िए और इससे रिलेटेड जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, पहले एग्जांपल पढ़ लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज करिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज 1B का कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बताएंगे, इसके बाद हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।